जय श्री सीताराम। शुक्रदेव जो कि भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, माँ लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं, अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्रदेव की नीच राशि क्या होती है? कन्या राशि। कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि है और 24 तारीख को 24 सितंबर ये कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 18 अक्टूबर तक इन्होंने कन्या राशि में ही रहना है। तो 24 तारीख से लेकर के 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक शुक्रदेव का कन्या राशि में जो गोचर है, ये जो प्रवेश है, या ये कहें कि नीच राशि में शुक्रदेव का ये जो रहना है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, क्या प्रभाव आप सभी पर डालेगा और कहाँ पर पॉजिटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है नीच शुक्र यदि गोचर में है तो, या फिर नेगेटिविटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं और मैं आपको समझाता हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको इस राशि परिवर्तन का, शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन का राशि फल बताता हूं। देखें, करीब करीब एक महीना हो जाएगा। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर में कह रहा हूं, तो करीब करीब एक महीना तो आप मान ही सकते हैं कि एक महीना हो जाएगा। तो शुक्रदेव, सिर्फ शुक्रदेव के आधार पर इसे आप मासिक राशिफल भी मान सकते हैं, मंथली हॉरोस्कोप भी मान सकते हैं। हालांकि मंथली हॉरोस्कोप में सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन, राशिफल, गोचर, भ्रमण देखे जाते हैं, लेकिन शुक्रदेव के आधार पर एक महीने का इसे राशिफल मान सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि हालांकि मंगलदेव की राशि है, शुक्रदेव की शत्रु राशि कही जाती है, और मेष राशि के लिए ये वक्त शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन खर्चा लेकर के आया है। धन अधिक खर्च हो और सेविंग्स का प्रॉब्लम हो, कहीं इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए, जैसे आप चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको लगे कि आप खरीद तो लें या खर्च तो कर दें, लेकिन बाद में आपको लगे कि मैंने ये गलत किया है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आपको निवेश करना पड़ेगा। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार मत देना है तो दान करें। मेरा कहने का मतलब है किसी की मदद करना है तो दान ही करें, क्योंकि भूल जाइए फिर जो दिया आपने उसे, क्योंकि उधार दिया गया पैसा वापस आए इसके चांसेस आपके लिए, मेष राशि के लिए, मुझे कम दिखते हैं, है ना। खर्च ज्यादा होने के संभावना है, योग है। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाह रहे हैं, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। चलिए, मन में चिंताएं सता सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थितियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो चिंता तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करने का प्रयास करें, क्योंकि ये चिंता तनाव आपको थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर सकती है। और ख़ासतौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऑब्वियसली यदि आप पढ़ाई करते हैं तो वैसे तो हर किसी का ही माइंड सब कुछ है, लेकिन जो पढ़ाई करते, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें याद करना है, उनकी याददाश्त ज़रूरी है ना। कल वाइवा देना है, परसों एग्ज़ाम देना है, फिर टेस्ट देना है, तो बार बार जीवन में परीक्षाएं होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो ये जो है, इसके लिए यदि आप स्टूडेंट हैं तो, वैसे तो हर कोई, लेकिन स्टूडेंट है तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन, ध्यान करना सीखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा इस समय। भाग दौड़ ज़्यादा होने वाली है, मेहनत ज़्यादा होने वाली है। भाग दौड़ मेहनत की वजह से आपको ये लग सकता है कि जितनी भाग दौड़ या मेहनत कर रहे हैं उतना बदले में मिल नहीं रहा है। मतलब ये लग सकता है कि दिया ज़्यादा और मिला कम, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन चिंता ना करें, परेशान ना हो। ये समय मेष राशि को थोड़ा सा परेशान कर सकता है या तकलीफ में डाल सकता है, लेकिन उसके बाद की यदि हम बात करें, आने वाले वक्त की बात करें, शुक्रदेव के
इस राशि से निकल जाने की बात करें तो उसके बाद में आपके लिए समय अच्छा है और जो भी नेगेटिविटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि आपका डिसीजन जो है ना वो स्ट्रांग होगा। आप जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो डिसीजन आपका जो है, निर्णय जो है, वो बड़ा स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग डिसीजन यदि होगा तो निसंदेह सफलता तो मिलेगी ना भाई। जिस चीज के लिए आप सोच रहे हैं उसमें वो उसका निर्णय आपने सही ले लिया तो निसंदेह आप जो है वो सफल हो, ऐसे योग तो बन जाएंगे। तो आपके मेमोरी, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, साथ ही साथ आपको सफलता भी मिलेगी, तो भाग्य भी काम करेगा। हमेशा ही सही निर्णय लेने वाले सक्सेस हो जाते हैं ऐसा भी नहीं होता, लेकिन ये वक्त वृषभ राशि के लिए सही निर्णय भी दिलवाएगा और सफल भी करेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। खुशी के योग हैं, उत्साह, मन में उत्साह जो है बना रहेगा, बरकरार रहेगा। आय, इनकम में, धन में वृद्धि के योग है। तो यदि कहीं बिजनेस में कुछ नया करने का सोच रहे हैं या फिर आप नौकरी करते हैं या कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। या नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नई नौकरी के योग वृषभ राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि वृषभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है, कुछ ना कुछ देने वाला है, आपको ये वक्त दे करके जाएगा। और हाँ, वृषभ राशि शुक्रदेव की ही राशि होती है तो शुक्रदेव नीच राशि स्थित हो रहे हैं, लेकिन वृषभ राशि के लिए और अच्छा ही कर रहे हैं। अब यही राशिफल होता है कि आप केवल ये नहीं कि नीच हो रहे हैं तो बहुत खराब और उच्च हो रहे हैं तो बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजों को मेजरमेंट, इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही विस्तार से समझ में आता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आपका जाना हो, स्थानांतरण हो, है ना। कई सारे फोन कॉल्स, कई सारे कंसल्टेशन तो सिर्फ मैं इसलिए देता हूँ कि कहते सर हमारा स्थानांतरण कब होगा, हमारा ट्रांसफर कब होगा, हम अपने घर जाना चाहते हैं, या घर कहीं रहते हैं, घर वहां से कहीं दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। तो यदि कहीं ऐसा आपकी इच्छा है, आपका मन है, तो बिल्कुल ये वक्त आपके स्थानांतरण के लिए, शुक्रदेव का नीचे राशि स्थित होना मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के योग जरूर से बना देगा। पहली बात, यात्राओं के योग भी हैं, तो स्थानांतरण में यात्राएं भी ली जा सकती हैं। तो यात्राएं भी हैं, ये यात्राएं मैं कहूंगा कि आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जो आपका उद्देश्य है, जो जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों का लाभ आप पाना चाहते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। खर्च ज्यादा होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन आय भी होती रहेगी। तो खर्चों को जरूर संयम में रखना चाहिए, खर्चों पर संयम बरतना चाहिए। या रिस्क इन्वेस्टमेंट्स या अपने भाग्य को, धन जहां आप लगा रहे हैं वहां पर अपने भाग्य को आजमाना इसमें नहीं चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी आप जो काम करते हैं वहां से प्रॉपर आय इनकम के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि आय होती रहेगी। इनकम दृष्टिकोण से समय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिथुन राशि के लिए भी ओवरऑल मैंने सब अच्छा ही कहा है। केवल एक बात की खर्च ज्यादा हो, इस बात का केवल आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारी स्थितियां अच्छी हैं। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और भाई कर्क राशि जो है वो चंद्रदेव की राशि है। चंद्रदेव के, जिनके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, जिन लोगों के स्वामी, राशि स्वामी चंद्रदेव होते हैं, वो वैसे ही इमोशनल होते हैं। पानी तो होते हैं वो लोग, पानी का मतलब जिस परिस्थिति में डालो उस परिस्थिति में ढल जाते हैं, लेकिन इमोशनल भी होते हैं। तो ये वक्त ना थोड़ा इमोशनल आपको करने के लिए आया हुआ है। इमोशंस फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव या मूड स्विंगिंग इस समय आपको देखने को मिल सकती है। भागदौड़ की स्थिति मुझे आपके लिए, आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कर्क राशि के लिए। हाँ, भागदौड़ की स्थिति है। भागदौड़ ज्यादा हो, मेहनत ज्यादा हो, लेकिन लाभ कम हो, ऐसी स्थिति भी है। तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। और
मैं अभी भी मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि लाभ इस समय कम हो, लेकिन आज की भागदौड़ का कल आपको जरूर बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे तीज होता है ना, हम बच्चे के लिए जब टॉफी लेकर के जाते हैं तो देना तो उसी को है हमने, लेकिन हम एक बार हाथ बढ़ाते हैं, जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं टीजिंग। तो ये जो समय करके राशि, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि ये जो समय है आपको टीजिंग करने वाला है कि भाई देगा आपको ही, आपको सब चीजें मिलेंगी, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जो चीज चाह रहे हैं, जो चीज पा रहे हैं, वो चीज आपको पाना चाह रहे हैं, वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन किस्मत ऐसा करेगी, लो आपने हाथ बढ़ाया फिर पीछे खींचेगी, फिर लो फिर हाथ बढ़ाया फिर पीछे खींचेगी और फिर दे देगी। तो ऐसी कुछ स्थिति होने वाली है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, शांति रखना है। किस्मत खेल कर रही है तो आप भी खेल कर लीजिए, क्योंकि देना तो आप ही ने है, वो खुद किस्मत क्या करेगी, है ना। तो आपके साथ है किस्मत। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं, लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो उसमें योग हैं। कार्य में उन्नति, कार्य में सफलता, आगे बढ़ना, उपलब्धि हासिल करना, कुछ पाना, सफलता हासिल करना, नाम करना, प्रतिष्ठा हासिल करना, तो ऐसे योग सिंह राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो आगे बढ़ने के योग है, पॉजिटिव रहने के ये योग हैं, और पॉजिटिव रहेंगे भी आप और चीजें हासिल भी करेंगे, उपलब्धि हासिल भी करेंगे, तो ऐसे योग भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। धन का लाभ भी मिलेगा, स्पेशली ये समय मुझे जो है सिंह राशि के लिए धन का लाभ दिलवाता हुआ नजर आता है। शुक्रदेव का नीचे जाना भाई सिंह राशि के लिए तो फायदे का हो गया। धन का लाभ दिलवाता हुआ ये वक्त दिखता है, और धन का लाभ मिलेगा तो मतलब यही है कि आप जो बिजनेस करते हैं, आप जो नौकरी करते हैं, नौकरी में हो सकता है प्रमोशन मिले, नौकरी में हो सकता है इंक्रीमेंट या अच्छा इंसेंटिव मिले, बिजनेस जो करते हैं उस पर अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर्स आए, तो ऐसी स्थिति कुछ आपके साथ डेवलप हो सकती है यदि आपका राशि सिंह है तो, है ना। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको कुछ दिलवाने वाला है और दिलवा करके फिर जाने वाला है ना। तो अच्छा समय है, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भाई कन्या राशि के लिए तो यही है कि जब आपने शुरुआत में इस वीडियो को देखा तो आपको पता चल गया कि भाई शुक्र देवता जो है वो कन्या राशि में ही आ रहे हैं, है ना। कन्या राशि में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि कन्या राशि में तो शुक्र देवता नीच राशि के हो जाते हैं। तो मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा कि आपके भाग्य को ये बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे का मतलब ये है कि आप जो लंबे वक्त से करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं वो आपको मिले। भाई भाग्य बढ़ने का सीधा सा मतलब यही होता है ना कि आपको वो चीजें मिल जाएं जो चीजें आप चाहते हो, या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए जो आप पाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, और फिर मानसिक तौर पर जिसके आप काबिल भी हो, वो चीज आपको जब मिलती जाए लगातार, तो भाग्य वृद्धि इसे ही कहते हैं। तो भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य में वृद्धि आपकी होने वाली, लेकिन एक चीज जरूर है, फिजूल की चिंताएं आपको सताएंगी। अब देखें, मान के चलें आप कहते हैं कि मुझे जो है वो एक जॉब चाहिए जो कि 1 लाख रुपया दे। एक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी पे ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन एक एग्जांपल है कि मुझे 1 लाख रुपए की जॉब मिला, वो जॉब तो लग गई, लेकिन अब टेंशन वहां पर हो गया कि बाप रे, यहाँ तो सुबह 9 बजे से जाना है, रात में 9, 10, 11 कितने बज जाएगी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, संडे के दिन भी परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती है। तो फिजूल की चिंताएं जो है वो सता सकती हैं, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य बढ़ेगा। तो धन, आय, इनकम, पैसे, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए ये समय अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है, मजबूत करने वाला है। ठीक है। स्टूडेंट्स की बात यदि हम करें तो भाई स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है। प्रैक्टिकली तो आपको इस समय लाभ ही होने वाला है, लाभ होगा, आपको उन्नति मिलेगी। एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा रिजल्ट देने जा रहे हैं तो। लेकिन फिजूल की चिंताएं स्टूडेंट्स को तो बर्बाद कर सकती है। बस हर किसी के लिए फिजूल की चिंताएं खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ ना, स्टूडेंट के लिए तो पग पग पर परीक्षा है। अभी एग्जाम में भी परीक्षा है, अभी ये याद करना है, अभी वायवा है,
पग पग पर परीक्षा होती है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे कहूँगा कि फिजूल की चिंताओं को हटाएं। और कैसे हटाते हैं? फिजूल की चिंताओं को हटाने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। हाँ, ध्यान, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा खर्च आपका ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो ऐसे योग दिखते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखें। पहली बात तो किसी को पैसा उधार नहीं देना है। दूसरी बात, आप यदि कहीं रिस्क इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाते हैं, अपने बिजनेस में कहीं रिस्क इन्वेस्ट करते हैं, आपको नहीं करना है। तीसरी बात कि आप कुछ सामान, कोई वस्तु सामान्यतः भी लेने जाते हैं कहीं बाजार में, कहीं बाहर, है ना, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि या तो पैसे सीमित लेकर के जाएं, या फिर जब आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, इस बात पर जरूर गौर करें कि आप जो है वो आपके हाथ से फिजूल खर्च ना हो जाए, क्योंकि आगे चल के ये फिजूल खर्च आपको तंग जरूर कर सकता है। ठीक है, तो तुला राशि के लिए मैं एक बात ये कहूंगा, खर्चे के योग हैं, चिंता, तनाव, मानसिक तौर पर सोच विचार ज्यादा हो, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती हैं। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपके लिए बहुत जरूरी हो तो ही करें, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो सकता है इन यात्राओं में, तो ज्यादा जरूरी हो तो ही करें। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, अपने फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में हो सकता है। तो तुला राशि के लिए इस समय थोड़ा अनस्टेबिलिटी से भरा हुआ मुझे लगता है, तो थोड़ा स्टेबिलिटी को खराब करने वाला हो सकता है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करिए, अच्छी ग्रंथ पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए। यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं, फिर तो आपको वो सब चीजें मिल सकती हैं जिसके आप काबिल हैं। हाँ, चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपको अपने पार्टनर से लाभ है। पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई बिजनेस पार्टनर से लाभ है, वो तो समझ में आता है, लाइफ पार्टनर से कैसे लाभ है? देखिए, लाइफ पार्टनर से इस प्रकार से लाभ हो सकता है कि यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर की सलाह ले रहे हैं, तो वो सलाह उन्होंने दी और फिर आपने उस सलाह को मानी, तो आपको उसमें सक्सेस हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि कोई कहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसमें अपने लाइफ पार्टनर को आपने आगे कर दिया कि भाई आपके नाम पर मैं निवेश करता हूं, या आप आगे जाओ, या आप उनसे बात करो, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात में उनको मनाना है, आप उनको मनाओ, है ना। वो घर की स्थिति हो सकती है, वो कहीं कुछ भी किसी प्रकार की स्थिति हो सकती है, ऐसा यदि कुछ है तो आपको वहां पर भी लाभ मिल जाएगा। तो अपने पार्टनर को थोड़ा आगे करने का प्रयास करिए, पहली बात। चिंता तनाव जरूर लगा रहेगा, सोच विचार जरूर लगा रहेगा, लेकिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो चिंता तनाव सोच विचार को फिजूल समझिए, इसे फिजूल यही खत्म करिए और मेहनत ज्यादा करिए और फिर सफल बनिए। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। हाँ, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज जो है वो आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आपको जो है वो आप जहां जॉब करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पॉलिटिक्स होती है ना, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। या फिर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो भी आपको तंग कर सकते हैं, है ना। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि आप शत्रुओं का जरा ध्यान रखें। अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी जो बातें हैं उसे आप हर किसी से शेयर ना करें, क्योंकि शेयर यदि आप कर देंगे तो आपको जरूर से परेशानी होगी। एक बात है। दूसरी बात ये कि आप जो भी कार्य करते हैं, है ना, उस कार्य में प्रैक्टिकली धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक स्थिति को इस समय मुझे बढ़ाता हुआ आपके लिए नजर आता है। लेकिन मैं ये भी यहाँ पर समझता हूं कि मानसिक तौर पर आप कहीं परेशान हो, मानसिक तौर पर आपको एक डल या लेजी फील हो, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं हो सकती। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और हर किसी पर विश्वास मत करिए। ये दो बातें मेरी आप इस समय ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको जो है वो सफलता देखने को मिल जाएगी, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। अब
निसंदेह इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो आप सही तरह से कर पाएंगे। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, भाई देखिए, बुद्धि से भाग्य का निर्माण तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मौके मिलते हैं स्टूडेंट्स को। कैसे? भाई एग्जाम देने जा रहे हैं तो बुद्धि चलाना अभी जरूरी है, वाइवा देने जा रहे हैं बुद्धि चलाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स स्पेशली बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, है ना, रोज करते हैं, हर आए दिन करते हैं, हर आए पल करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्नति होगी, सफलता होगी, आपको चीजें मिलेंगी, आप जिसके काबिल हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो चीजें आपको मिलें, ऐसा मुझे यहाँ पर मकर राशि के लिए योग बनता हुआ नजर आता है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, और डिसीजन मेकिंग पावर चूंकि इस समय स्ट्रांग होगा, तो आप अच्छे निर्णयों की वजह से वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप लंबे वक्त से चाह रहे थे, और शायद आपको या तो नहीं मिल पा रही थी, या फिर आप जो है वो मिल भी रही थी तो और नहीं चाहते हैं और नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी चीजें आप कर सकते हैं। तो मकर राशि के लिए ओवरऑल ये समय जो है वो बहुत अच्छा है, शानदार है, इस समय का फायदा उठाना चाहिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति आपको जो है वो ज्यादा हो, मानसिक तौर पर जो है तनाव ज्यादा हो। अभी ये कहते हुए मैं मुस्कुरा रहा हूं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चिंता तनाव जो है वो रहेगा फिजूल, और जिस चीज के लिए चिंता तनाव हो रहा है वो चीज आपको मिल जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, संतान होने वाली है, हॉस्पिटल में गए हैं, बच्चा होने वाला है, सी सेक्शन होने वाला है, और चिंता तनाव तो रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन बड़ा अच्छा बच्चा हो गया है ना, माँ भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है, सब अच्छा है, तो चिंता तनाव पहले हुई, लेकिन बाद में मुस्कुराहट आई मन में, है ना। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चिंता तनाव तो बहुत है, प्रेशर बहुत है, लेकिन इंटरव्यू आपका अच्छा चला गया, है ना। तो इस प्रकार की चिंता, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि इस प्रकार की चिंता तनाव होगी जो प्रेशर आपको देगी, जो तनाव आपको देगी, लेकिन बदले में बाद में आपको वो चीजें मिल जाए जिसके लिए आप चिंता तनाव कर रहे थे। तो ऐसा है योग। तो चिंता तनाव को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च ज्यादा हो सकता है, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी यात्राओं के योग हैं, और यात्राएं जिन उद्देश्यों से की जा रही है, उन उद्देश्यों में आपको फायदा जरूर से देखने को मिल जाएगा। अपने खर्चों का जरा ध्यान रखना, खर्चों पर जरा संयम बरतना, केवल एक बात। चलिए, कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद की स्थितियां जो है वो डेवलप हो सकती हैं। आर्ग्यूमेंट्स, घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बन सकते हैं। तो जरा आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, और प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो प्रेम प्रसंग टूट सकता है, ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। आपके अच्छे कोई मित्र है तो उनसे भी कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। बिजनेस पार्टनर है तो वहां पर भी वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा मेरा कहना यह बनता है कि इन वाद विवादों से किस तरह से आप बच सकते हैं, तो थोड़ा बचने का प्रयास करें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह समय शुक्र देव के नीच राशि होने के बावजूद भी मीन राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के लिए धन, आय, इनकम, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, शानदार है। ठीक है, तो जो कार्य आप करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आप हैं, तो वहां पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करने वाले जातकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और आपको बताया कि आपके लिए शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन, शुक्रदेव अपनी नीच राशि में जो गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव का ये गोचर या 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का ये वक्त कैसा जाने वाला है, मुझे विश्वास है कि ये राशिफल जो है आपको समझ में आया होगा, ये भविष्यफल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको राशिफल समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।